अध्याय हम आज करने वाले हैं। अध्याय जो है वो हमारा 1 है, चैप्टर 1 है और ये हमारा क्लास 10 का, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या, ठीक है। इसको रियल नंबर बोलते हैं। बोलता है कि प्रश्नावली में हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है यूक्लिड, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जगह यहाँ परिमेयिका है, ठीक है। परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला है, वर्ग। पहले हम क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पे, और संकेत में क्या दिया है, संकेत में दिया है, देखिएगा। यहाँ तो हमें पता चला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है। बोलता है प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, ठीक है। हमको यहाँ वर्ग का मतलब क्या है, ये वर्ग का मतलब स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है। स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए या 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो संकेत में क्या बताया गया है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास NCERT बुक होगी तो आराम से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। यह मान लीजिए x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक है। क्या कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी यूज़ किया था तो हमको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब जो भी हम इसमें से लेंगे, सपोज करेंगे, मानेंगे,
उसका हम क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ग करना पड़ेगा। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, संकेत में क्या बताया, यहाँ ध्यान दीजिए, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब ये बता दिया है कि आपको x लेना है। ठीक है, जो मेरा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। तब यह 3q या 3q+1 3q+2, जो देखिए यहाँ से 3m तक गए हैं और 3m+1 तक गए हैं, तो हम ये तो सिर्फ संकेत दिया है ना कि 3q+1 या 3q+2 के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम दो ही m और m+1 तक गया, तो q और q+1 तक ही जाएंगे के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला, देखिए हल में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला, हमें बोला है कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, माना x कोई मेरा धनात्मक पूर्णांक है। चलिए, माना कि, क्या माने कि x कोई क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3q और 3q+1, ठीक है, के रूप में क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ पे संकेत दिया था उसी का हम यूज़ कर रहे कि मान लीजिए कि x कोई मेरा धनात्मक पूर्णांक है, तो हम यहाँ पे x मेरा कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए। ठीक है, अब हमको 3m और 3m+1, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे, 3q और 3q+1 जाएंगे। अगर यहाँ 3m+2 रहता तो हम 3q+2 तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करना है कि x² को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो आप यहाँ पे देखिए, तो हम जो भी टर्म को हमको लेने बोला है, हमें क्या करने बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। ठीक है, तो x को हम क्या माने, धनात्मक पूर्णांक माने। अब हम इसका क्या किए, स्क्वायर किए। ठीक है, अब हमको सॉल्व करके दिखाना है कि ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं, यदि x बराबर अगर मान लीजिए 3q है, ठीक है, 3q है, तो अगर दोनों तरफ हम वर्ग करने पे, दोनों तरफ क्या करने पे, वर्ग करने पे, तो x² हो जाएगा और यहाँ 3q का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो हम लिख सकते हैं, जहाँ जो m = हम 3q स्क्वायर मान सकते हैं, तो 3 यहाँ क्या आ जाएगा, 3m। देखिए हमें क्या दिखाने बोला था कि जो मेरा x² को 3m और 3+1 के रूप में व्यक्त करना है। तो हम 3m, तो एक मेरा जो दिख गया कि 3m हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि 3m+1 को हम लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, फिर से मानेंगे यदि, फिर क्या लेंगे, x अब क्या लेंगे 3q+1। अब फिर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3q+1 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 9q का स्क्वायर +1 +2 × 3q × 1। अब बोलेंगे ये कैसे तोड़ दिए, तो देखिए ये a + b का होल स्क्वायर टूटा है, a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये 9, अब 9 को 3 × 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, +2 × 3q × 1, ठीक है, और +1।
लिख सकते हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो हम चलिए नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो हम क्या लिखे थे कि 3Q, सॉरी यहाँ पे आएगा 3 बाहर निकालें तो 3Q स्क्वायर प्लस 2Q और प्लस 1, ये था। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ ये टर्म कैसे है, देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिए पहले 3 × 3Q का स्क्वायर लिखे थे, फिर +2 × 3Q × 1 + 1, यही ना था हम पीछे में। तो यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से हम 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 बाहर निकाल के क्या बचा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q और क्या बच गया +1। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ मानेंगे कि ये क्या है, m है हमारा, क्या है 3Q + 2Q, ये मेरा क्या है m है। तो आप देखिए तो 3m + 1 हमें क्या दिखाने बोला था, हमें दिखाने बोला था कि x स्क्वायर को आप दिखाइए कि 3m और 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो x स्क्वायर = 3m और 3m + 1 हम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अभी हमने जो क्वेश्चन को भी बताया है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं, उससे कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद ये हमारा 1.1 कंप्लीट हो जाएगा और फिर न्यू एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।